बस ज्वाइन कर लो। तो चलिए हम लोग आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं, जिसमें कि आज सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे सेट नंबर 1, 2 डिस्कस कर चुके हैं। अब सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चंस का बच्चों हमने सेट बनाया था, इस सेट बनाने का बड़ा ही फायदा दिखा था। तो सेट नंबर 3 के जो क्वेश्चंस है ना, तो सबसे पहले हम आपको रूल या ट्रिक या टेक्निक बताने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहेंगे कि जरा आप देख लो कि ये क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। 1 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट करना हो, रूट अंडर एक्स हो और रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर फिर से 4 माइनस एक्स हो, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो आप कहोगे यस, एक बार करके देखिए कि आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। आइए, सबसे पहली बात हम आपको कहेंगे कि अगर ये सवाल बनाना हो ना, तो आपको प्रॉपर्टीज 4 लगा करके बनाने आता है कि आप इसको आई एज्यूम कर लोगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। मेरी बातों को बस सुन लीजिए और उसके बाद फिर आप अगेन प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद ये कुछ बनेगा, दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो आपको 1 आएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं, ये सॉल्व जब कर लोगे सॉल्व हो जाएगा, आप कहो तो सॉल्व कर दें, लेकिन हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मुद्दों पे कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप सीखो, जरा समझो गौर फरमा करके। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो कि इस क्वेश्चन में ना लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है और ऊपर में फंक्शन है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, दिख रहा है, और प्लस में फंक्शन के अंदर में b प्लस a माइनस एक्स है। दिखा क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स है। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन प्लस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। अब ये कैसे आया, तो सर ये आया प्रॉपर्टीज नंबर 4 से। क्या आप प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाने की कोशिश किए इस प्यारे से क्वेश्चन? क्या आपको ये लगा? तो इसका जो आंसर ना, तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग प्रॉपर्टी 4 से सॉल्व कर लेंगे तो इसी क्वेश्चन को एज अ रूल, एज अ ट्रिक समझ लेंगे। तो कभी भी अगर हमें क्वेश्चन दिखता है तो सर हमें ऐसा ही फॉर्मेट दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो रहे उन दोनों को घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। तो आप कहोगे कि ओके, अगर हम आपकी बातों को बेस मान लें, आपकी बातों को सच्ची मान लें, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं 3 माइनस 1/2, जो कि 2/2 यानी कि 1 हो गया। डन, आई बात समझ में। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, यही हमारा बच्चों सेट नंबर 3। सेट 1 की अलग खासियत थी, सेट 2 की अलग खासियत और सेट 3 की ये खासियत। अब अगर हम आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें, लाइक 0 से लेकर के 5 तक दे दें और यहां पे हम आपको दे दें साइन x डिवाइडेड बाई साइन x, और उसके बाद बच्चों हम लोग फिर यहां पे आपको क्या दे दें, साइन 5 माइनस x, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, सोच के बताना जरा। तो इसका आंसर आप बोलोगे सर 5 माइनस 0/2 यानी कि 5/2। बड़े ही आसान आया। सेट 3 के क्वेश्चन की खासियत समझ में। आपको ढूंढना है फंक्शन ये वाला यहां और यहां सेम और यहां जो होगा ना वो अंदर में ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ करके और माइनस एक्स करके अगर होता है, पहले ये चेक करना होगा। अगर ऐसा होगा तब इसका आंसर 5 माइनस 0/2 आप लिख दो डायरेक्ट। क्लियर है? yes. नोट किया जाए। अब इसी बातों में हम आपको फंसाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे कैसे डिफिकल्ट काम किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका काम की प्रॉपर्टीज नंबर, है ना, 4 का यूज जरूर करना सबसे पहले। आगे बढ़े, जरा आपसे अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि लाइक आपको एक क्वेश्चन दे दिए 1 से लेकर के 3 तक e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻4 माइनस x, तो आप आंसर क्या बोलोगे? तो आप फिर से वही बात कहोगे कि सर फंक्शन, नीचे में भी फंक्शन सेम और यहां पे x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x है।
तो हम लोग चाहे तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाएं या फिर डायरेक्ट ट्रिक अगर लगाते हैं तो सर 3 माइनस 1/2 जो कि 2/2 कट करके 1 आ गया। दिस इज आंसर। प्रॉपर्टीज नंबर 4 के सेट नंबर 3 में बच्चों सबका आंसर सेम नहीं आएगा, सब क्वेश्चन का प्रोफाइल सेम होगा और सबका रूप जो होगा, सबका रूप इसी शकल में सारे क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे। कभी कभी नहीं भी दिखाई देते हैं तो हम आपको जरूर दिखवा देंगे कि भाई देखो देखो ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे ही बेस्ड है, सेट नंबर 3 का है। जरा आपको हम ये क्वेश्चन दे दें लाइक 1 से लेकर के 5 तक, ऊपर में देख लो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, प्लस में 5 + 1 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इसका आंसर आपको पता चल गया क्या हो गया? फंक्शन फंक्शन और फंक्शन के अंदर में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 - 1/2 जो कि हो गया सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आंसर 4/2 कट करके 2 आ गया। इजी वैभव समझ रहे हो? अंत समझ रहे हो? आसान है। प्रूफ हो गया अब तक? हाँ प्रूफ कर लेना, ऐसे मेरी बातों पर विश्वास मत कर। हाँ हम वही देख रहे थे कि तुम प्रूफ में लग गए, अच्छा काम। भाई विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे ऐसे आंख बंद करके, तो बिल्कुल नहीं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन जरा। अब आपको ये चिल्लर बात समझ में आ गया कि अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, तो जरूरत होगा थोड़ा सा अलग सोचने की और उसके बाद दिखेगा। पहले आइए इस क्वेश्चन को जरा बताइए कि ये अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें 0 से लेकर के π/2 sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, तो कहोगे सर ये तो सेट नंबर 1 का सवाल निकल गया। हम बोले हाँ ये तो सेट 1 का क्वेश्चन निकला, लेकिन अभी उसी का है ऐसा गारंटी नहीं, ऐसा किसी को कसम नहीं दे देना है कि ये उसी के लिए बना है। हम तो कुछ भी देख सकते हैं, है ना। हम कहते हैं कि बच्चों ठीक है, आज हम सेट 3 में इस कैटेगरी के चीजों को पढ़ रहे हैं और आज सर ऐसा लिख दिए हो, तो क्या थोड़ी सी बदमाशी करके इसको इस शक्ल में नहीं क्रिएट कर पाएंगे? बिल्कुल कर देंगे सर। ऊपर में तो sin x ही रहने देंगे, नीचे में sin x, और यहां पे होना चाहिए फंक्शन के अंदर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, यानी कि इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, और आप कहोगे अच्छा ये बन गया सर फिर से सेट नंबर 3 पे। और अब देखो फंक्शन फंक्शन और फंक्शन के अंदर अपर लिमिट लोअर लिमिट बाई 2, तो इसका आंसर बोलोगे सर ये माइनस ये बाई 2, यानी π/2 - 2 ओवर कितना बच्चों π/4। और ये तो सेट 1 का भी क्वेश्चन था और सेट 3 में भी दिखा गया सर, है ना। यस अगला लिखिएगा जरा। जरा बताइए 50 से लेकर के 100 तक दे दिए ln x डिवाइडेड बाई ln x प्लस का ln 150 माइनस x इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोल दोगे 50, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 50/2 यानी कि सर आंसर 25, क्योंकि हमें दिख गया फिर से, हमें दिख गया फिर से ये फंक्शन है सर, ये भी फंक्शन है, और ये सर फंक्शन के अंदर में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स है, तो बड़े आराम से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 आंसर कर देंगे। सारे क्वेश्चन सेम दिख रहे हैं, है ना। अच्छा चलो भाई जरा आप इसको देखो, अगर सारे के सारे सेम दिख रहे हैं तो अगर हम आपको 10 से लेकर के 4 तक दे दिए और यहां पे आपको दे दिए x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में दे दिए हम आपको x² माइनस का 28x प्लस का माइनस का 196 प्लस का 196, नहीं माइनस ही रहने देते हैं, बाद में अगर टाइपिंग मिस्टेक होगा तो देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx, जरा इसको देखिए। ओ माय गॉड, मतलब आप चाह रहे हो कि हम देखें फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन प्लस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। हम बोले हाँ हम यही देखना चाहते, और अगर ऐसा दिख जाता है तो सर इसका आंसर हो जाएगा 7, है ना, नहीं 3, 6, 10 - 4 हो गया 6,
और 6 को 2 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आ गया 3। लेकिन अगर ऐसा दिखता है तब, और अगर ऐसा नहीं दिखता है तो हम लोग 3 आंसर नहीं बोल पाएंगे। तो पहले देखना पड़ेगा। वेरी गुड। x माइनस 14 का प्लस कर दीजिए सर, प्लस 196 प्लस कर दें, तब नहीं बनेगा, बस प्लस कर दीजिएगा तब x माइनस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस, यस हमें भी वही लग रहा था कि टाइपिंग मिस्टेक है, अब सही कर दिए। x प्लस, बिल्कुल सही, पकड़ में आ गया होगा। फंक्शन और फंक्शन के अंदर जैसे इंटीग्रेशन में फंक्शन उसका डेरिवेटिव, फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिल ही जाते हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें देखना होगा कि सर हाँ यहाँ तो ठीक है, हमारा फंक्शन जो है वह एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और यहाँ पे फंक्शन के बाद नीचे में पहले फंक्शन होना चाहिए, तो इसको तो इधर लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। और इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 14 का होल स्क्वायर। आपको एक बात पता होगा कि x माइनस 14 का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो 14 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है, हाँ या ना। तो आप x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिखो या 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है। लेकिन यहां पे सर 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तभी हमें वो ट्रिक लगते हुए दिखाई देगा, है ना। तब जाकर के हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहेगा, और फाइनल आंसर जो हो जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि ओवरऑल बच्चों 3। आसान। दिक्कत खाली x कर रहा है, x कर रहा है ना, बिल्कुल। यस सर। तो क्यों ना, दिक्कत आपको x कर रहा है तो ये x स्क्वायर भी दिक्कत कर रहा होगा, नहीं सर। तो क्यों ना x स्क्वायर को t मान लो, तो उसका डेरिवेटिव x दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, कट गया, फिर बन गया, फिर से लिमिट चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, अंडर रूट हट जाएगा और मजा आ जाएगा, ln3 ln4 हो जाएगा। सर वहां पर भी रूट लगा दीजिए। कहाँ पे? ln12 में देख लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे रूट नहीं है लगा हुआ, है ना, पर चेक कर लेते हैं। तो उतना नहीं आएगा, नहीं आएगा सर उतना, रूट लगा ही होगा ना, रूट वहां से रूट हटा दीजिए तब आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। यहाँ पे रूट अंडर नहीं है, ठीक है, बनाते वक्त चेक सुधार देंगे। 12 आएगा तब वहीं आएगा, या तो वहां पे रूट होगा या फिर वहां पे रूट नहीं होगा, जैसे क्रिएट ही नहीं होगा। पहला बात तो हमें एक्स स्क्वायर तकलीफ दे रहा है, मतलब उसको हटा देंगे, उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर टी एज्यूम कर लेते हैं, है ना, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेते हैं तो काम बन सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेते हैं, और जैसे ही टी एज्यूम करोगे तो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, वो हमारा 2x हो गया। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू, है ना, dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, dt अपॉन 2x। अब आइए क्वेश्चन में बदलाव करते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट बदला क्या बच्चों? नहीं सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट बदला ना, x के जगह पे हम लोग रखेंगे, बिल्कुल ln3 और ln4, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। यस सर। और तो और यहाँ पे हमारे को दिख रहा है x, और यहाँ पे साइन स्क्वायर x, और इसके जगह पे हम लोग साइन x स्क्वायर के जगह पे अब रख देते हो t, इस x स्क्वायर की जगह पे t रख दिए, क्योंकि हमने इसको ये एज्यूम कर लिया, है ना। अब dx के जगह पे हमें रखना चाहिए dt अपॉन 2x डिवाइडेड बाई dt अपॉन 2x, और ये हमारा बन गया साइन t प्लस का बच्चों ये बन गया साइन ln12 माइनस का t। बताइए अब ये x से ये x कट गया, 1/2 कांस्टेंट है बाहर फेंक दिए, ln3 से लेकर के ln4 आपका बचा हुआ है, और ऊपर में आपका साइन t अपॉन dt, और नीचे में साइन t प्लस का साइन ऑफ ln12 माइनस t। अब हम देखना चाहते हैं क्या हमें फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर में ये हमारा फंक्शन रहा, ये भी हमारा फंक्शन रहा, और इसमें क्या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस टी है? तो आप कहोगे यस सर है, क्योंकि ln3 और ln4 जो है वह ln12 बन जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही, यानी कि हमारा आंसर, अब लिखो सर 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इतने का आंसर हो गया ln4 माइनस ln3 डिवाइडेड बाई 2। फाइनल आंसर ln4/3 अपॉन का बच्चों 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यस सर। इजी।
हाँ सर। तो चेक करना पड़ेगा, कभी कभी सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ सकता है ना। धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं। आप मत भूलना आज का थीम का क्या था, अभी तक सब सेट 3 में चल रहे हैं और यो बन रहा है 10 सेकेंड में। बस एक बार मेहनत किए प्रॉपर्टीज 4 को देखने का पहला क्वेश्चन में, और हम आपको रिकमेंड किए कि आप खुद करो। अगर हम कर देते तो आप फॉर्मूला फिर याद रखते, और आप खुद किए तो आपको अब याद नहीं रखना, खुद करना है। यस सर। फॉर्मूला खुद से निकालना चाहिए, याद तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, धीरे धीरे लेवल अप होते होते आपको एक बहुत शानदार क्वेश्चन देना चाहेंगे। आइए जरा देखिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/n से लेकर के लोअर लिमिट 1/n है, अपर लिमिट an-1 अपॉन n है। क्वेश्चन है √x डिवाइडेड बाई √x प्लस का √a-x dx। बताइए क्या, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। वही बात सर, हमें बस अपर लिमिट लोअर लिमिट -x चेक कर लेना चाहिए है कि नहीं। अगर वैसा होगा तो आंसर बड़े आराम से लिख देंगे। वो तो है तो आंसर भी आराम से लिख पाओगे। हाँ। लेकिन वैभव चेक करना, ऐसा नहीं कि आप अभी सेट 3 पढ़ा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 ही कर देंगे ना। पहले चेक करेंगे कि उस पे सूट कर रहा है कि नहीं, और सूट कर रहा है तभी आंसर लिखेंगे। सर a/2 हो जाएगा। a/2 वेरी गुड, आसान। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप बड़े आराम से बना लिए तो आपको 100% ऐसा देखोगे फंक्शन जैसे दिख लिए ना यहाँ पे कोई नए क्वेश्चन में भी, ऐसे टेस्ट वेस्ट में भी, तो आपको 100% सक जाएगा कि ये हमारा फंक्शन है और ये भी हमारा फंक्शन है। तो सर चाह रहे हैं कि अगर ये बन जाए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x तो मजा आ जाए। तो पहले तो बच्चों हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट -x करने पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट a के बराबर आना चाहिए। तो पहले वो चेक करना पड़ेगा ना, पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो देख लो जरा an-1 अपॉन n, और माइनस में प्लस करना है ना 1 अपॉन n, तो आप देखोगे an अपॉन n, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, एलसीएम हो गया n, तो यहां से an-1 प्लस का 1 लो, a से कट गया, n से n कट गया। अच्छा, मतलब डराने के लिए यहाँ पे a लिख दिया था, तो हमने समझ गया कि ओके ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x है। तो आंसर बच्चों बड़े आराम से लिखा जा सकता है an-1 डिवाइडेड बाई n माइनस का लोअर लिमिट में 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट है, तो मेरा गलती हो, आसान है। हम प्लस कर दिए थे। आइए अगले क्वेश्चन को जरा देखें। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोट कर लीजिएगा जब तक इरेज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत करना है। जरा पहचान पाओगे अगर आपको इस फॉर्मेट में नहीं भी दे तो। ये देखो इसको कैसे बनाओगे बच्चों, 0 से लेकर के अगर a दे दिए ln 1 प्लस ax दे दिए डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिए dx। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से लेकर के a तक। क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, 0 से लेकर के a तक अगर हमें इंटीग्रेट करना है, थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको इधर लिख करके उधर वाला इरेज करना चाहेंगे। 1 प्लस ax डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम, ये सेट 3 पे बेस्ड नहीं है, साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि सेट 3 पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि सेट 3 में तो हमें सर दिखना चाहिए ए बी फंक्शन और डिनोमिनेटर में फंक्शन प्लस फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। बट ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज करें और कहीं दिख जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं दिखे तो हम लोग तो अभी प्रॉपर्टीज 4 पढ़ रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टीज 4 का भयंकर यूज करेंगे, बड़े आराम से यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें ये एक्स स्क्वायर बच्चों हटाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना, अगर इसको इंटीग्रेट करना ही होगा तो क्यों ना बच्चों हम लोग एक्स की जगह पे tan थीटा एज्यूम कर ले।
x की जगह पे tan थीटा अगर हम एज्यूम कर लिए, ऑलराइट, तो जरा आप हमें बताइए कि यहां से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से dx इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू का डी थीटा, ऑलराइट। ये बड़ा सिंपल सी बात है। फिर हमारा सर ये क्वेश्चन में बदलाव हो गया, और हाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट भी बदल जाएगा। उसके लिए फिर से टेबल बना लेते हैं कि x क्या रखेंगे तो थीटा क्या आएगा। अगर बच्चों हम लोग x की जगह पे यस 0 रखेंगे तो थीटा भी 0 मिलेगा, और अगर x की जगह पे a रखेंगे, इस x की जगह पे a रखेंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स a। tan इनवर्स हो जाएगा। यस, आप आके जरा यहाँ पे देख लो कि हम लोग ना x इज इक्वल टू tan थीटा है, और इस x की जगह पे आपको a रखना है, तो ये a इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू a हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स a नहीं लिख सकते? तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें पता चला कि 0 से tan इनवर्स a हो गया। अब आइए जरा क्वेश्चन में क्या क्या फर्क पड़ा, ln 1 प्लस a, और x की जगह पे बच्चों क्या लिख दें, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तो और dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, से ये सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा कट गया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है 0 से लेकर के tan इनवर्स a, और बच्चों ऊपर में ln, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में ही ln 1 प्लस a tan थीटा। अब बताइए क्या आप ये कभी क्वेश्चन देखे हो? कहोगे हाँ ये देखे थे, बट सर वहां पे a नहीं था, 1 प्लस tan थीटा था, है ना, वो हमारे सेट नंबर 2 के पहले क्वेश्चन थे। लेकिन सर यहाँ पे a है, तो क्या हम लोग इसको सेट नंबर 2 का क्वेश्चन कह सकते हैं? बोले नहीं, क्योंकि a इंपॉर्टेंट रोल में है ना, तो हम लोग इसको सेट नंबर 2 का नहीं कह सकते। और ये सेट 1 सेट 2 सेट 3 है क्या? ये प्रॉपर्टीज 3 का ही क्वेश्चंस के ग्रुप को बना करके आसान, मतलब पढ़ने के लिए, भाई सीखने के लिए, लेकिन वो तो कुछ है भी नहीं। असली चीज तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। आज भी प्रॉपर्टीज नंबर 4 ही सीख रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज 4 को ही अप्लाई करने का कुछ शॉर्टकट ट्रिक वगैरह ढूंढ रहे हैं, है ना। तो क्यों ना बच्चों, अगर ऐसा चीज दिखा और हमें डाउट लग रहा है कि यह सेट नंबर 2 पे नहीं जाएगा, अगर हमें ए नहीं रहता तो बड़े आराम से हम आंसर लिख देते, लेकिन ए परेशान कर रहे हैं हमें, तो इसीलिए हम बड़े आराम से नहीं लिखना चाहते हैं आज, है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट में भी थोड़ा सा खतरनाक चीज दिख रहा है, तो आज भी हमें गारंटी के साथ लिखने का कोई अधिकार नहीं दे रहा है। तो क्या करते हैं ना, हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज नंबर 4 अगर अप्लाई किया जाए तो बताइए क्या किया जाइएगा। इसको आप मानोगे सर आई दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, और प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई होने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, ln फंक्शन में x की जगह पे यानी कि थीटा की जगह पे 1 प्लस a, और इस tan थीटा की जगह पे आप क्या लिखना चाहोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस का x, तो इसके जगह पे आप लिखना चाहोगे tan इनवर्स a प्लस 0 और माइनस का थीटा, है ना, इनटू का बच्चों डी थीटा। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज 4 अप्लाई करने के बाद इसका शकल ऐसा बना। लेकिन किंतु परंतु सर यहां पे क्या हम लोगों को tan a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है? हम बोले हाँ दिख गया। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको दिखना चाहिए। कैसा फॉर्मूला? tan a माइनस बी दिखा होगा। तो यहां पे ये देखिए tan और ये कोई एंगल, तो क्यों ना इसको सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारा पहला ये दोनों को जोड़ने पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये ए एंगल अब की बार ये है, तो इसको ओपन करते। वैसे भी प्रॉपर्टीज 4 जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आप उसको ओपन करते हो, पहले सिंपलीफाई करते। अभी तो सिंपल अप्लाई किए हैं, अब इसको अप्लाई करने पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा फंक्शन पे, वो फर्क पहले पड़ाना चाहिए, तब जाकर के प्रॉपर्टीज 4 का यूज हो जाएगा। अब देखो भाई, अगर हम इसके आगे बढ़ें तो बच्चों आपको अब दिखेगा I इज इक्वल टू ln, जरा आराम से फॉर्मूला लगवाइएगा, 0 से लेकर के tan इनवर्स a, और ये हमारा हो चुका है 1 प्लस a
मल्टीप्लाई में है सबके, और ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b, ओके, a बाहर में मल्टीप्लाई में कर दिए हैं, यस सर। tan a, और tan a की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, tan इनवर्स a माइनस। वेरी गुड, समझ रहे हैं, कोई गलती तो नहीं, घबराहट तो नहीं, बड़ा काम है बट लगा लेंगे। माइनस का tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये सब 1 प्लस tan a, और tan a की जगह पे देखो क्या लिख रहे हैं, आई बात समझ में, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, रुक जाओ, tan a की जगह पे हमने ये लिख दिया, और इनटू का tan b ऐसा कुछ, और बस बच्चों d थीटा, आई बात समझ में, यस सर। हाँ है ना। अब इसको सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा। अब देखो जरा फिर से वही पुरानी बात, अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई चेंजेस नहीं, ln है ही है, 1 प्लस इसको सर अब ln के बगल वाले चीजों को, ln के अंदर वाले चीजों को सिंप्लीफाई अगर करें तो ऐसा शकल दिख सकता है। सहमत? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। कहोगे सर ये a बन गया, हम बोले ओके, tan ऑफ tan इनवर्स a होता है, ये भी a बन गया, tan ऑफ tan इनवर्स a होता है, तो ये और ये a बन गया। पहले इसको a बना देते हैं तब आसान दिखेगा। ये हो गया a, और यहां भी a माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 प्लस a इंटू tan थीटा। एग्री? एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्यारा सा फॉर्मूला लगा। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट हर बार लिखना है, आदत डालना है। और बच्चों अगर a से मल्टीप्लाई कर दे तो a स्क्वायर क्रिएट हो गया ना, a स्क्वायर क्रिएट हो गया, और उसके बाद फिर माइनस में tan है, ठीक है, तो इन दोनों को ना, हाँ बताइए, सर जोड़ने पे अब दोनों कट जाएगा। हाँ दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यस सर। एलसीएम अगर ले लिए तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 tan थीटा a tan थीटा, और उसके बाद ये पूरा का पूरा चीज 1 प्लस a tan थीटा ऊपर चमक गया, और फिर सर एक गड़बड़ी, अच्छा हाँ 1 प्लस a tan थीटा पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और a से मल्टीप्लाई होने के बाद ये a स्क्वायर माइनस का a tan थीटा आ गया, कटा कुछ, कट गया, a tan थीटा से a tan थीटा कट गया। अब हमारे पास बताइए क्या बचा, ln 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस a tan a, और ln की खासियत बच्चों जब डिवाइड में हो तो माइनस में लिखवाता है ना। तो अब अच्छा लगा सर, i इज इक्वल टू परंपरा चल रहा था, है ना, ऐसे करके, तो अब हम लोग इसको लिख देते हैं ln 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का ln 1 प्लस a tan थीटा d थीटा, इसका भी अलग से इंटीग्रेशन d थीटा 0 से लेकर के tan इनवर्स a वो तक, सर आई बन गया, और उसके जगह पे i लिख देंगे, तो ये 2i आ गया। और बच्चों मजे की बात, ये तो कांस्टेंट निकला सर, है ना, ये तो कांस्टेंट निकला, तो इसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो सबसे पहले अगर लिखें तो आप समझ रहे होगे, तो 2i वेरी गुड चलेगा, इज इक्वल टू, क्योंकि ये i हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा i हो गया, तो 2i इज इक्वल टू ln 1 प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों d थीटा। सहमत? थीटा का सर, और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। अपर लिमिट लोअर लिमिट बदल के रख चुके हैं हम लोग, फाइनल आंसर आने के एकदम कगार पे हैं। इधर वाला दिखाई दे रहा है? यस सर दिखा। ठीक है, अगर दिखाई दे रहा है तो 2i इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ln 1 प्लस a स्क्वायर, और d थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों, थीटा का अपर लिमिट tan इनवर्स a माइनस 0, tan इनवर्स a माइनस 0, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2i इज इक्वल टू ln 1 प्लस a स्क्वायर, और इस पे अपर लिमिट डाल देते हैं tan इनवर्स a और माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो i इज इक्वल टू बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर। बड़ा खतरनाक है। मजा आया? दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज नंबर 4, किंग प्रॉपर्टी। अच्छे से नोट कीजिए, समझिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन के, जेई प्रोफाइल के क्वेश्चन। सेट नंबर 4 लिखिएगा, उस सेट नंबर 4 के बगल में लिख लीजिएगा रिमूवल ऑफ एक्स, रिमूवल ऑफ एक्स
सेट नंबर 4 के बच्चों क्वेश्चन की खासियत होंगे कि इसमें ना हम लोग x को अगर कभी रिमूव करना चाहें तो कैसे रिमूव करेंगे और दिखाते हैं क्वेश्चन से। लाइक कि अगर कभी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आ गया है ना, पहले लिख लीजिए सेट नंबर 4, नंबरिंग तो सही चल रहा है, रिमूवल ऑफ x को अगर हमें कभी हटाना हो, जैसे कि अगर हम आपको दे दिए 0 से लेकर के पाई x साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x, ऐसा ही दे दिए। ऑलराइट, तो आप क्या करोगे, लाइक चलो कॉस है ना, ऊपर में cos x कर देते हैं और नीचे में sin x। तो आप बताओ क्या करोगे 0 से लेकर के पाई तक में। तो नीचे वाला डेरिवेटिव ऐड करेंगे तब कुछ नीचे वाले को यहां पे देख लो x भी है मल्टीप्लाई में और उसके बाद 0 से लेकर के पाई तक है। तो बाकी तो आपके पास बहुत सारा उपाय है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा उपाय है ना, एक जो सबसे अच्छी बात है, ये प्यारा सा एग्जाम्पल उठाएं, एक सबसे अच्छी दुख की बात है आपको कि सर अगर ये x नहीं रहता ना तो बड़े आराम से ये बन जाता, हाँ या ना। तुम लोग समझ रहे होगे कि अगर ये x नहीं रहता तो बड़े आसानी से बन जाता। तो इस x को हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं, इस x को हटाना चाह रहे हैं, है ना, नहीं बनेगा। इस x को हटाना चाह रहे हैं, समझना मेरी बातों को। और वही हम आपको अब सिखा रहे हैं कि अगर कभी भी इस टाइप के बहुत सारे हजारों क्वेश्चन अभी लिख देते हैं हम बोर्ड पे, है ना, और सब क्वेश्चन में आपको x को हटाना पड़ेगा। लो भाई, जैसे ये देखो, है ना, अगला क्वेश्चन आप ये देख लो कि अगर हम आपको दे दिए 0 से लेकर के पाई x दे दिए, साइन x दे दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x दे दिए, इसमें भी आपको ये x तकलीफ देगा। आप कोई प्रॉपर्टीज लगा भी नहीं पाओगे, लगा भी पाओगे तो ये x आपको रहेगा ही रहेगा, बहुत परेशान करेगा, नहीं जाएगा। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख लो कि आपको अगर 0 से लेकर के पाई बाई 2 दे दिया और ऊपर में आपको दे दिया x साइन x इंटू का कॉस x डिवाइडेड बाई 1 साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, तो आपको पता चलेगा यहां भी सर ये x तकलीफ दे रहा है। तो जब कभी भी आपको x आ जाए, सिंपल ट्रिगोमेट्री रहता, बड़े आराम से प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगा करके क्वेश्चन डन हो जाते हैं। लेकिन ये हर जगह आपको x तकलीफ देगा, x से ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा, तो आप इस x को रिमूव कर सकते हो। क्या कंडीशन होगा, क्या नियम होगा, क्या शर्त होगा, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी में भी पहले प्रॉपर्टीज 4 अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉपर्टीज 4 किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी लगाने से पहले प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, अप्लाई किया लेकिन है ना। तो जैसे ही हम लोग इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो इस x को आप बाहर करोगे, पहले उसका ट्रिक समझा दें या रूल समझा दें, ये बता दो सर। रूल, पहले रूल। तो प्लीज अप्लाई प्रॉपर्टीज नंबर 4, इसी वाले क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर वाला है ना, इसमें जरा इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में इसको आई अगर समझ लें, 0 से लेकर के पाई दिए हैं, x दिए हैं, साइन x दिए हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x दिए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई करोगे, तो 0 आ रहा है ना। यस, रुक जाइए, अभी दिखाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस x, है ना। तो इसके जगह पे आप लिखोगे पाई माइनस x, समझे क्या, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस x, और इसके जगह पे भी आप लिखवाओगे हमसे क्या चीज, पाई माइनस x, हाँ या ना। और इसके जगह पे भी आप लिखवाओगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x और dx, और जब ये रख दोगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। ये बताइए ये क्या हो गया, पाई माइनस x, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, नो चेंज, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल सही जवाब, साइन x ही रह जाएगा। और बच्चों ये तो कॉस निगेटिव होता है, बल होल स्क्वायर करके ये अगेन पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन था ना, इसको हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं और आपको कहते हैं प्लीज दोनों को अगर आप ऐड करो तो आप पाओगे 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, देखते चलना अच्छी बात मिलेंगी, x साइन x
कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ओके, और यहां पे आप लिख सकते हो पाई साइन एक्स, है ना, या फिर पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या एलसीएम लिया जाए? यस 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई तक अगर एलसीएम लिया जाए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों, ऊपर में दिखेगा एक्स साइन एक्स और यहां पे दिखेगा पाई साइन एक्स, हाँ ना, माइनस एक्स और माइनस का बच्चों क्या चीज, एक्स साइन एक्स। क्या कुछ कटा? एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कट गया दोनों भी और ये वाला हमारा क्या बन गया, है ना, ऊपर में साइन एक्स नीचे में सिर्फ, ऊपर में हमारा बना हुआ है पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अपर लिमिट और लोअर लिमिट आज भी नहीं बदला है। गजब की बात अब आपके सामने प्रकट करने वाले हैं। पहले रूल दिखाएं, अब हर बार ये नहीं करेंगे, एक बार करेंगे, हर बार के लिए ट्रिक बनाएंगे। पहले वाले को भी सबको दिखा रहे हैं, रुको ना जरा। तो अब बच्चों हमारा ये जो है ना, इसमें जो आप पाई देख रहे हो, इस पाई को वी कैन बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास 2i इज इक्वल टू, देखना क्या आया, 2i इज इक्वल टू, हर बार बच्चे ये भी गलती करते हैं, है ना, 2i को भूल जाते हैं, i समझने लग जाते हैं। तो 2i इज इक्वल टू है, वो बिल्कुल सही पकड़ लिया। 2i इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के कहां तक, पाई तक, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो पाई बाई 2, है ना, 0 से लेकर के पाई तक साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? यहां से लेकर के, इस स्टेप से लेकर के यहां तक पहुंच करके हमने क्या करा, हमने सिर्फ और सिर्फ x को हटाया, प्रॉपर्टीज 4 लगाया, और उससे क्या फायदा हुआ, सिर्फ और सिर्फ x हटा, क्वेश्चन नहीं बना। यानी कि सर एक बार और प्रॉपर्टी 4 लगाएं तब क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। हम बोले हाँ तब हो सकता है ना। लेकिन अभी तक आपने क्या देखा कि अभी तक जो 4-5 स्टेप हुआ है, इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हमने x को हटाया और x के जगह पे बच्चों क्या लिखे, पाई बाई 2 लिखे। यही हम आपको पढ़ा रहे हैं, रिमूवल ऑफ x। जरा इस रिमूवल ऑफ x के थीम को पकड़ना, समझना कि रिमूवल ऑफ x कब करते हैं। हर बार ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, ट्रिक बनाएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए ट्रिक, अगर कभी, पहली बात तो कंडीशन होना चाहिए सर, है ना, पहली बात तो कंडीशन होना चाहिए कि हम लोग x को ना, ट्रिक क्या कहते हैं कि आप x को रिमूव कर सकते हो, है ना, रिमूव कर सकते हो। आपने ये सीखा, अभी तक आपने x को रिमूव कर सकते हो, ये आपने सीखा। लेकिन और x के जगह पे क्या लिखेंगे सर? पहला बात हमने सीखा सर x को रिमूव कर सकते हैं, डन है। दूसरा बात, अगर रिमूव करेंगे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मत भूलिए। तो x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, है ना, डिवाइडेड बाई 2। ये बात आई समझ में? अब सर कब हम लोग कब रिमूव कर सकते हैं, यानी कि क्या कंडीशन होगा, कैसे जानेंगे कि इस x को हटाना पड़ेगा, है ना? तो इसका कंडीशन जो हो जाएगा बच्चों, वो जरा सोच लो ध्यान से कि इसका कंडीशन नंबर 1 कि फंक्शन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होगा, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने से इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ना बदले। आई बात समझ में? अपर लिमिट लोअर लिमिट आप नहीं रखे थे, इसी की वजह से ये क्वेश्चन नहीं बदला था, ये ऐसा ही था, साइन और कॉस ही था। देखो तब तो ये x बाहर निकल करके कट गया था। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करने पर, है ना, फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, फंक्शन ना बदल जाए। समझ रहे हैं? ये साइन था तो साइन ही रहा,
कॉस था तो कॉस ही रहा। Yes, sir. अगर फंक्शन बदल जाएगा तो फिर आप ये चीज नहीं लिख पाओगे डायरेक्ट, लिमिट है ना। यस, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करने पर फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, तब आप कर सकते हो ऐसा। यस सर। तब आप डायरेक्ट x को रिमूव कर सकते हो और उस x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, बट उससे पहले आपको चेक करना होगा। यस सर। क्या चेक करना होगा कि उस फंक्शन में अपर प्लस लोअर रखने पे फर्क नहीं पड़ रहा है, अपर प्लस लोअर माइनस x रखने पे फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ा तो हम लोग x को रिमूव नहीं कर सकते, फिर पहला वाला में फर्क है ना, पड़ रहा था। फर्क पड़ रहा था, इसीलिए तो हम पहला वाला नहीं हम लोग रिमूव कर पाएंगे। यहां पे बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, समझ रहे हैं ना, मतलब कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 अपर प्लस लोअर माइनस x करने पर कोई फर्क ना पड़े, प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई करने पे फंक्शन ना बदले, है ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यस, हाँ, इसको सॉल्व कीजिए प्लीज, नीचे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल उसी टाइप पे है। इसका सबसे पहला काम, ये दुश्मन है हमारा x, इस x को बाहर निकलेंगे लिखेंगे, लेकिन पहले चेक करेंगे कि फंक्शन पे फर्क तो नहीं पड़ रहा है। अपर लिमिट π/2 है, ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट 0 है, नहीं पड़ रहा है, तो पक्का करेंगे गारंटी के साथ। और x की जगह पे क्या लिखेंगे ये भी पता है आपको, वेरी गुड, हो गया सर। यस। प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये जो 4-5 लाइन है ना बच्चों, ये डायरेक्ट एक लाइन में समेट देंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इतना बोल करके कि इस x को हमने रिमूव कर दिया, और वो रिमूवल ऑफ x के कैटेगरी के कॉन्सेप्ट को हमने आपको सिखा दिया। इरेज कर दें सभी चीजों को। हाँ सर, हो गया। तो भाई क्या करा जाए, सबसे पहला काम, इस x को बाहर निकालने की साजिश है ना। इस x को बाहर निकालने के लिए यही हम आपको रूल सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि हाउ टू रिमूव दिस x। सबसे पहले आइए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे π/2 रखे, ये cos x बन गया, π/2 रखे sin x बन गया, सेम फंक्शन, नो चेंज, π/2 रखे वही बन गया, कोई चेंज नहीं। तो यस सर, इस क्वेश्चन में जो आपको सर i = दे रखा है ना, 0 से लेकर के π/2, और यहां पे हमें दे रखा है x sin x इंटू का cos x डिवाइडेड बाई sin का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x में इस x को बाहर किया जा सकता है। यस सर। चेक कर लिए हैं कि कोई लैब टेस्टिंग के लिए पहले भेजेंगे फंक्शन को कि भाई अपर लिमिट लोअर लिमिट में पास कर गए, हाँ तो भाई x निकाल सकते हैं तुम्हारा, कहते हैं किडनी निकाल सकते हैं, इसे पास कर गए, अब किडनी निकाल लेंगे, तो ये किडनी मान के चलते हैं। तो इस किडनी को निकालने के लिए बच्चों क्या x/4 कर दें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से 0 से लेकर के π/2 तक इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ये sin x इंटू cos x, देखो 5, 6, 7, 8 लाइन को आपने एक लाइन में गायब करा, एक बेसिक से प्यारे से कॉन्सेप्ट को सीख करके समझ करके अब जा करके आप इसको बताओ कैसे बनाओ। कहोगे सर इसको बनाने के लिए अगेन प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं, उससे नहीं बनेगा, तो बताओ इसको कैसे बनाओगे। पर नीचे वाले को तोड़ ले, नीचे वाले को किस में तोड़ दें, 1 - 2 sin² x cos², लेकिन तभी नहीं बन रहा। नहीं तो ऐसा कर लेते हैं ना, ऊपर नीचे डिवाइड लगा देते हैं सर cos के पावर 4 से, ताकि tan का पावर 4 बने। फिर कुछ बात बने फिर। और बताओ, और कोई उपाय दिखाओ। π/2 प्रॉपर्टीज 4 से तो नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज 4 लगाओगे तो यही आ जाएगा, पक्का नहीं यही आएगा। हाँ सर पक्का यही है। ये 4i हो गया और 4i/4, और उसमें अगर प्रॉपर्टीज 4 लगा दिए तो वही आ गया। तो इसको अब इंटीग्रेट करने का उपाय मल्टीप्लाई में है, स्प्लिट कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना। इसमें प्रॉपर्टीज 4 का कितना किरदार रहा ये सीखे क्या, हाँ कितना किरदार रहा प्रॉपर्टीज 4 का, सिर्फ और सिर्फ
π/4 बाहर लिखने का। आइए ना दिखाते हैं कि भाई इसको कैसे बनाएंगे, सर वो कुछ टी है ना। मान के कर सकते हैं क्या? यस, पहली बात तो इस टाइप की इंटीग्रेशन में जब भी आपको ऐसा दिखे ना तो आप cos टू द पावर 4 से डिवाइड लगा दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ, cos टू द पावर 4 से, ताकि यहाँ पे sin टू द पावर 4 बना सकेंगे, को tan है ना। और फिर उसको कुछ देखेंगे लाइक, तो π/4 कर लेते हैं, और ये हमारा 0 से लेकर के π/2 हो गया। और बच्चों यहाँ पे sin x इंटू cos x को क्या चीज से डिवाइड लगाए हैं, cos टू द पावर 4 से। तो ये हो गया sin टू द पावर 4x, ये हो गया cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 4x से ये कट गया, और इसमें एक cos कटा, एक cos कटा ना, 3 बचा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यस 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 वही हम कह रहे हैं। तो ये हमारे पास बन चुका है यहाँ पे sin अपॉन cos, एक cos, और ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और नीचे में हमारे को दिख गया tan का पावर 4, tan का पावर 4 प्लस का 1 dx, ये बन गया। बताइए क्या चीज, 0 से लेकर के π/2 में tan x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, इसको अब हम लोग देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, और पावर 4 है तो tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। वेरी गुड, काम बन गया, tan x इंटू sec स्क्वायर x। लो भाई, इसके जगह पे कर देते हैं tan x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया, इसको क्या कर रहे हैं, tan स्क्वायर x के स्क्वायर का 1, और अब जा करके हम लोग tan स्क्वायर x को t एज्यूम कर लेते हैं, है ना। tan स्क्वायर x को अगर t एज्यूम कर लेंगे तो dt अपॉन dx जो हो जाएगा ना, वो 2 tan x इंटू का sec स्क्वायर x आएगा। और यहीं पे हम क्या कहते हैं, मजा आ गया, काम बन गया। तो यहां से अब हमारा dx इज इक्वल टू 2 tan x इंटू, ये शकल दिख गया ना, 2 tan x इंटू dx वाला, ये गजब की बात। तो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर dx के जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, dt पुट कर देते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट जरा आप बदल दो भाई, 0 के जगह पे 0, और अगर tan के जगह पे हम लोग π/2 रखेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट मिला। इतना तो अब चला सकते हैं, इतना तो उड़ा सकते हैं हम। उसके बाद अब ऊपर में बताइए क्या कर दें, dt कर दो सर, और नीचे में क्या कर दें, 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये सर इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स t पे अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0। तो t के जगह पे अब हम लोग इनफाइनाइट पुट करेंगे, और 0 के जगह पे तो 0 पुट करेंगे। तो ये हो गया सर tan इनफाइनाइट कितना पे, π/2 पे, π/2 माइनस का 0, फाइनल आंसर इस बच्चों π/2। और बगल में कौन था, π/4 था, π/8 हो गया, यहाँ पे π/4 इसके बाहर में भटक रहा था, π/4, और यहाँ पे हो गया हमारा π/4, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 8। यस, दिस इज योर राइट आंसर। MCQ में मजा दे देगा, नोट किया जाए। हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चले। किंग के साथ क्वीन भी अच्छी लगती है ना, अकेले किंग अच्छा लगेगा क्या, तो फिर क्वीन प्रॉपर्टी। चलिए एक बार फिर से याद दिलाते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या था बच्चों, नंबरिंग के चक्कर में मत रहिएगा, नंबरिंग चेंज हो सकता है मैन टू मैन। प्रॉपर्टी 1 था कि अगर किसी फंक्शन का वेरिएबल बदल जाए, है ना, और अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं बदले, फंक्शन नहीं बदले, तो वह सेम आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं।
प्रॉपर्टी नंबर 2 था कि अगर किसी फंक्शन के अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना चाहते हैं तो हम लोग बना सकते हैं माइनस साइन लगा करके। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था? प्रॉपर्टी नंबर 3 था लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, लिमिट तोड़ने वाले, है ना। और प्रॉपर्टी नंबर 4 था किंग्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहां कहां अप्लाई करते हैं ये बता चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग मॉड वाले फंक्शन में, डिफाइंड वाले में, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में, है ना, इन सब फंक्शन में। और प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहां लगाते हैं? किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। अब बच्चों चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको चलो, हाँ, किंग्स प्रॉपर्टी के बाद इसे लगाना। हाँ, किंग्स के बाद हम लोग बच्चों क्वीन प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ऐसे नाम है, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑड इवन प्रॉपर्टीज। ऑड इवन फंक्शन के लिए यह प्रॉपर्टीज वैलिड है। पहली बात समझिएगा, उसके बाद डिटेल में बताएंगे कि प्रॉपर्टी 5 होता क्या है और क्यों होता है। अगर किसी फंक्शन को -a से a तक इंटीग्रेट किया जाए ना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, पकड़ में आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बस साइन अपोजिट होगा। अगर किसी फंक्शन को -a से a तक इंटीग्रेट किया जाए तो इसका आंसर ना बड़ा प्यारा होता है। इसका आंसर होता है 0 डायरेक्ट। अब ये 0 कब होता है वो बताते हैं। -a से a रहेगा तो 0 भी होता है और 0 नहीं भी होता है। इसीलिए हम इसको डिफाइंड फंक्शन टाइप लिखना चाह रहे हैं। ऐसे लिख रहे हैं कि इसका आंसर एक बार से 0 होता है और एक बार 0 नहीं होता है। 0 से लेकर के डबल टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के a fx का इंटीग्रेशन होता है। और यह डिपेंड करता है कि अगर फंक्शन हमारा अंदर वाला फंक्शन, अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो इसका आंसर 0 होगा, और अगर फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन इवन है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग 2 टाइम्स ऑफ 0 से ले इंटीग्रेट कर देंगे। सर क्यों और कैसे, इसको जना समझने के लिए आपको अब थोड़ा सा बात हम बताना चाहेंगे ऑड इवन फंक्शन के बारे में, कि भाई ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। ये हमारा प्रॉपर्टीज रहा। प्रॉपर्टीज क्या, अगर फंक्शन ऑड है और -a से a इंटीग्रेट करने को बोल रहा है तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आंसर डायरेक्ट 0 लिख देंगे, डन। बहुत आसान, लेकिन पहचानना होगा कि अंदर बैठा ऑड होना चाहिए। और अगर इवन हो गया तो फिर आपको 0 से a इंटीग्रेट कर देना है और बाहर 2 कर देना है अगर इवन है तो। यानी सर इवन है तो हमसे मेहनत करवाएगा, हम बोले हाँ बिल्कुल करवाएगा। और अगर ऑड है तो सर मेहनत भी नहीं करवाएगा, हम बोले हाँ बिल्कुल मेहनत नहीं करवाएगा। और अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लीजिए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, है ना। तो सर अब हम आपको बताते हैं कि ये हाउ एंड वाई के लिए सबसे पहले आपको ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में फिर से जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, ऑड फंक्शन किसको कहते हैं बच्चों, और इवन फंक्शन किसको कहते हैं, इन दोनों को समझते चलना, सारी बात बताएंगे। पहली बात, अगर किसी फंक्शन fx में, समझना, अगर किसी fx फंक्शन में आप x के जगह पे -x रख दिए, किसी फंक्शन fx में आप x की जगह -x रख दिए और वो अगर -f के इक्वल हो गया, अगर, ठीक है, अगर f of -x इज इक्वल टू -f(x) हो गया, देन बच्चों fx इज एन ऑड फंक्शन। चेक ऐसे करते हैं, किसी भी, यस ऑड होगा, है ना। ये एक फंडामेंटल रूल हो गया। और भी बात बताते हैं, धैर्य धरिए। पहला बात, मैथमेटिकली ऐसे चेक करेंगे। दूसरा बात, इवन फंक्शन को अगर चेक करना हो तो अगर किसी भी फंक्शन में आप x की जगह -x रखते हो और -x गायब हो जाता है, खत्म हो गया, अगर ऐसा होता है, देन बच्चों fx को एक इवन फंक्शन कहा जाता है। पहला बात समझ में आई।
दूसरी बात, ऑड फंक्शन का ग्राफ देखते ही हम कहते हैं आपको दिखना चाहिए पंखा। अगर आपको पंखा दिख गया, अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना लिए और उस ग्राफ में आपको पंखा दिखा, तो वो आपका क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। जैसे कि आप देखो sin x का ग्राफ ऐसा और ऐसा, ये ओरिजिन रहा, ऐसा डिजाइनदार पंखा आप देखे हो? हाँ या ना बताओ तो। ऐसा गोल गोल घूमता है हुए बीच में ऐसे, इसका यहाँ पे सेंटर होना चाहिए, तो ये एक पंखा है ना? पंखा आपको दिखा, ये ऑड फंक्शन है ना? ये जिस किसी का भी ग्राफ होगा। जरा यहां पे देखो, पंखा अगर नहीं दिखे तो वह इवन फंक्शन है। जैसे कि ये ग्राफ देखो, क्या पंखा दिखा? ये पंखा ऐसा हो सकता है क्या? और आगे ले जाएंगे तब? नहीं, और आगे नहीं, हम इतना ही ग्राफ बनाए हैं तो आपको पंखा दिखना चाहिए, तो ये पंखा नहीं है, इसका सेंटर यहां पे है ना? तो ये हमारा इवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन आप बता दो और हम इस ग्राफ से पंखा दिखा करके आपको सिखा देंगे कि फंक्शन ऑड है या इवन है ना? जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब देखना चाहता है ये बच्चा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन सर ऑड है या इवन है, ये चेक करो। तरीका नंबर 1, x की जगह पे -x पुट कीजिए, उससे पता चल जाएगा। तरीका नंबर 2, प्ले विथ ग्राफ। अगर आप ग्राफ बनाते हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बच्चों, तो आपको ग्राफ ऐसा बनेगा। ये रहा इसका सेंटर, लो डिजाइनदार पंखा दिखा, पंखा सेंटर यहां पे इसका वो है, वर्टेक्स है लगा हुआ है और ऐसे घिरने की तरह गोल 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 घूम रहा है ना? y इज इक्वल टू, सब में y इज इक्वल टू बोल तो रहे ना, अपना ट्रिक देखो तो गौर फरमा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, क्या ये पंखा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। पंखा के लिए सर जितना उधर उतना ही नीचे, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। उसी बातों को अपनी भाषा में बोल रहे हैं पंखा, ताकि बच्चे को अच्छा फील हो, है ना? y इज इक्वल टू लॉग x को क्या सर आप ऑड फंक्शन बोलोगे? नहीं बोलेंगे, इसका ग्राफ भाई ऐसे, पंखा कहां दिखा मैं, है ना? y इज इक्वल टू साइन x को सर बोले, हाँ बोलेंगे, cos x को इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का मतलब पंखा, क्योंकि एक लाइन और, क्योंकि ऑड फंक्शन इज बच्चों, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट origin and even function is symmetric about y axis। नोट किया जाए अच्छे से। अब पूछिए, नैनो फंक्शन है तो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसा बहुत सारे अभी आएंगे ना। अभी पहले बेसिक समझ में, कोई फंक्शन वैभव दे देंगे तो उसको आप ऑड है या इवन है ये बता पाओगे कि नहीं? नैनो बता दोगे, मतलब ऑड है या ऑड नहीं है ये बता सकते हो, इवन है या नहीं है बता सकते हो। यस सर। ये एक आइडिया, और आइडिया देते हैं, और आइडिया ऑड इवन फंक्शन के बारे में, है ना? कोई भी फंक्शन का एक्स्ट्रा कौन-कौन सा फंक्शन पढ़ना है ऑड इवन फंक्शन के बाद? पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 12 का स्टार्ट करेंगे फंक्शन में। और जब 12 का स्टार्ट कर लेंगे ना तो ये सब अलग रूप में फिर से आएंगे, है ना? फंक्शन के अंदर इन सब चैप्टर को उठाएंगे, क्योंकि आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना। आप टेक्निकली देखो तो आप फंक्शन ही पढ़ रहे हो ना। यहाँ प्रॉपर्टी 4 क्या था? फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे थे ना। तो फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि जब कहो तब शुरू हो जाएगा, और फंक्शन के अंदर सारा कुछ आ गया, डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी, सब कुछ। भूख लग गया वैभव को, फोन आ रहा है घर से, मम्मी बुला रही है, आ जाओ। हाँ 26 को निकलने वाला है। कोई बात नहीं, 24। अब आइए जरा, आपको अगर ये ऑड और इवन फंक्शन के बारे में जानकारी हुई तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रिमेंबर ऑड फंक्शन किसे कहते हैं और इवन फंक्शन किसे कहते हैं, है ना? बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों, y इज इक्वल टू साइन x जो होता है ना, उसका ग्राफ ऐसा और ऐसा होता है। ये -π से लेकर के पाई तक पंखा दिख रहा होगा सर, ये ऑड फंक्शन है ना? और इवन फंक्शन जो है हमारा, उसका भी बेस्ट एग्जांपल cos x। y इज इक्वल टू cos x का जो ग्राफ होता है ना, पूरा नहीं, मतलब सिंपल -π/2 से π/2 तक ही देख रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं,
माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब कि जिधर वाई के जैसा फोटो इधर है वैसा भी इधर होना चाहिए, मिरर जैसा काम कर रहा है, जैसा इधर और वैसा ही इधर। तो अब आपको अगर हम बोले यहां पे समझना कि सर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको बोले कि भाई बताओ माइनस पाई से लेकर के पाई तक अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है, तो आप कहोगे सर जितना एरिया नीचे बनाया होगा उतना एरिया ऊपर बनाया होगा, जीरो आंसर। हाँ या ना? जितना एरिया नीचे बना होगा, पहले एक छोटी सी बात हो, जितना नीचे बना होगा उतना ऊपर बना है, हाँ या ना? जितना नीचे बना है उतना ही ऊपर बना है। पंखा तभी तो कहलाता है पंखी। पंखी एकदम सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एकदम वाई एक्सिस के। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते, जैसा फोटो इधर वैसा फोटो ही इधर, तभी पंखा कहलाता है। इसीलिए हम पंखा ऑफिशियली लिख के दे रहे हैं आपको ना, ऐसे बकवास थोड़ी कर रहे हैं कि पंखा मैथ से दिखा गए ऑड फंक्शन। तो इसका माइनस पाई से लेकर के पाई तक साइन एक्स डीएक्स का आंसर जीरो होगा। क्यों? जितना ऊपर उतना ही नीचे, कट गया। एरिया पूछा जाए तो 4, इस डोम का एरिया 2 बताए थे ना, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अच्छा, तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपका फंक्शन ऑड हो तो आंसर क्या आएगा? जीरो, है ना? अगर एरिया नेगेटिव जीरो हो जाएगा, 4 कैसे होगा? एरिया बाउंडेड बाय दिस थिंग इज इक्वल टू 2 यूनिट प्लस 2 यूनिट 4 यूनिट, है ना? लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो। ये देखिए, जैसा फोटो इधर है 0 से पाई बाई 2 में वैसा ही फोटो, तो क्यों ना हम लोग ये वाला एरिया निकाल के डबल कर दें। तो इसीलिए इस cos x को अगर आपको कोई माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 इंटीग्रेट करने को बोले ना, तो आप कहोगे रुको जरा, इसको हम 0 से लेकर के पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? और इसके जगह पे क्या पुट कर देते हैं? cos x। तो आपको कभी भी ऑड फंक्शन दिमाग में आए, याद कर लेना sin x। कभी भी इवन फंक्शन दिमाग में आए, याद कर लेना cos x। ऑड फंक्शन के बारे में और एक अच्छी बात बताते हैं, बच्चा लोग भूल जाता है, कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि ऑड और इवन में माइनस एक्स रखने पे माइनस एक्स और ये नॉट एक्स, ये भूल जाता है। तो इस भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए एक बकवास कहानी सुनाते हैं कि एक बार ना एक बच्चा, एक दोस्त अपने दोस्त के पार्टी में गया और पार्टी में जाने के बाद कुछ पदार्थ ले लिया जो नहीं लेना चाहिए और उल्टी कर दिया, ठीक है? तो क्या कहोगे? यार बड़ा ऑड लग रहा था। ये माइनस साइन अंदर लिया, अंदर निगेटिव चीज अपने अंदर लिया और उल्टी कर दिया, तो कहना पार्टी में बड़ा ऑड लग रहे थे तुम। और अगर कोई गया और पी लिया और पचा लिया तो कहते तुम ऑड नहीं थे। देखा, ये पचा लिया, अंदर दिए लेकिन ये सट से, और ये बेचारा जैसे ही लिया वैसे ही फेंक दिया बाहर वापस। तो ये ऑड लगा, कहते हैं ना ऑड लग गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, ऑड लग गया, है ना? तो ऑड और इवन फंक्शन को याद रखने का ये भी एक तरीका, ग्राफ एक तरीका, पंखा एक तरीका, मोर आइडिया अबाउट ऑड इवन फंक्शन। और बच्चों इतना से मन मत भरना, है ना? और आइडिया दो सर, ऑड इवन फंक्शन के बारे में और आइडिया दे दो। पहली बात, अगर कभी भी आपको ऑड और इवन फंक्शन ना जस्ट प्लस माइनस टाइप होता है, सोचो जरा, दो ऑड फंक्शन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? दो ऑड फंक्शन को जोड़ोगे तो जीरो नहीं हमें चाहिए, हमें ऑड इवन में आंसर चाहिए। ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा? दो ऑड फंक्शन को जोड़ोगे तो आपको इवन फंक्शन मिलेगा या ऑड फंक्शन मिलेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। माइनस के अकॉर्डिंग देखें तो फिर तो इवन मिल जाना चाहिए। चलिए ये टेबल बना लेते हैं। हम आपको दो फंक्शन दे रहे हैं, ये एक fx फंक्शन दे रहे हैं और ये gx फंक्शन दे रहे हैं। और तो और बच्चों एक और टेबल ऐड कर रहे हैं कि अगर इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों फंक्शन को अगर जोड़े या घटाएं तो बात बराबर ही होता है ना, जोड़ना घटाना, सहमत? डिवाइड और है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बराबर होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम आपको दे दिए यहां पे कोई फंक्शन fx फंक्शन इवन, सोच समझ के बताना, fx कोई इवन फंक्शन, ऑलराइट, और gx भी इवन फंक्शन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा कि ऑड आएगा? पक्का, गारंटी, कंफर्म, लॉक किया जाए? वेरी गुड। कैसे जान गए सर? है ना? और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इवन आएगा कि ऑड आएगा?
दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इवन आएगा कि ऑड आएगा? पक्का इवन आएगा सर, 100% इवन आएगा, नो डाउट, कोई संदेह ही नहीं है। इतना ये नीचे वाला मिटा दें। चलो अभी और करना है, अब अभी और करना है बच्चों। अगर हम fx को इवन ले लिए और gx को ऑड ले लिए तो बताइए इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कंफर्म? 100%। कैसे सोच रहा है ये बच्चा, तुम जान पा रहे हो? ये बच्चा प्लस माइनस करके सोच रहा है। नहीं सर, चलो नहीं सोच रहे हो वैसे, अगर वैसे नहीं सोच रहे हो ना तो चलो हम एक बात बता देते हैं, है ना। इसको आप प्लस की तरह सोचो, इसको माइनस की तरह सोचो। प्लस 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 मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया, और अगर ऐड करेंगे तो प्लस भी माइनस भी पता नहीं दोनों, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इवन। यहाँ पे इवन फंक्शन आएगा। इवन और ऑड को अगर जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ? ये पहले जीरो भी आ सकता है सर, और इवन आ सकता है, इवन और ऑड नहीं आएगा सर, इवन ऑड है। ऑड आएगा। और अगर दोनों ऑड फंक्शन दे दी, ये भी ऑड ये भी ऑड, तो बताओ ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन है। ऑड और ऑड को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 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 करेंगे तो इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है ना। तो ये हो गया यहाँ पे नाइदर इवन नॉर ऑड, नेनो प्यार से, ठीक है। और वैसे नाइदर इवन नॉर ऑड, जब ऑड और ऑड मल्टीप्लाई होगा तो ऑड भी बनेगा, कभी इवन भी बढ़ेगा, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, इस पे लाएंगे, इलाज बड़ा पक्का है, फंक्शन दिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा उसके बाद अगर जोड़ दिए तो बताइए क्या आएगा? जोड़ या घटा दिए तो जोड़ेंगे तो ऑड फंक्शन ही आएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो फंक्शन में करेंगे तो ऑड ही रहेगा। इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए, और भी मोर आइडिया अबाउट ऑड इवन देते हैं। ये बच्चे यहाँ पे डाउट हो रहे हैं, ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आना चाहिए ना, और यहाँ पे गलत हो गया। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को हम लोग ऐड करेंगे, तब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कभी इवन आएगा तो कभी ऑड आएगा। चेक कीजिएगा, हर फंक्शन का एक एक एग्जांपल ले। सर ये पक्का है ना? पक्का है, गारंटी, लॉक किया जाए। रट लेंगे उसमें। माइनस प्लस में ये नाइदर इवन नॉर ऑड बनता है। एग्जाम्पल सोच से सोचते हैं हम लोग। फॉर्मूला ये रटे हुए नहीं है टेबल, ऑनेस्टली स्पीकिंग रटे हुए नहीं है, रटना भी नहीं है, एग्जाम्पल मन में सोच रहे हैं और उसको करके देख रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, तो कोई भी नहीं रटता, मतलब ठीक है रटा हुआ चीज भूलोगे क्योंकि बहुत सारा चीज है। अच्छा एक और आइडिया हो जाए बच्चों ऑड इवन फंक्शन के बारे में, इतनी बात अगर आप समझ रहे हो तो अब आपको कोई भी फंक्शन ना पकड़ में आ जाएगा कि वो ऑड है या इवन है, और ऑड है इवन है, और जोड़ देंगे तो भी पता चल जाएगा, घटा देंगे तो भी पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी पता चल जाएगा, कुछ भी करेंगे तो पता चलेगा। आइए एक और अच्छी बात, ऑड को सर मल्टीप्लाई करने पे सर इवन आना चाहिए, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करने पे इवन आना चाहिए। एक सर एग्जांपल तो इवन आ जाता है। एग्जांपल ऑड जैसे साइन एक्स और साइन एक्स साइन, ओ माय गॉड सही बोल, है ना। ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे सर प्लस वाला तो इवन आएगा। सर ये कंफ्यूजिंग, अब डन 100% एक्यूरेट है। नहीं 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 हम कंफ्यूज हो गए थे, एक बार और हम सोच लेते हैं वही पक्का लॉक किया जाए। हम कंफ्यूज हो गए थे, एक्चुअली हम इधर प्लस लिख रहे थे, माइनस उसमें गड़बड़ा है। मल्टीप्लाई करने पे इवन आएगा, आया ना। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन फंक्शन आ गया पक्का। अरे भैया वैसे लो चलो, याद करने की बकवास तरीका को छोड़ो, आओ अच्छे तरीके को याद करो, बेवकूफ आदमी सब। हाँ इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, प्लस, इवन मतलब प्लस है ना, और ऑड मतलब माइनस। तो बताओ प्लस 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 को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आता है, हाँ या ना। Yes, और जोड़ते हो तो वैसे भी प्लस आता है, घटाते हो तब भी प्लस आता है। और ये हमारा हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस आता है, पक्का आता है, बताओ। और जब जोड़ते हो तो कभी माइनस भी आता है और कभी प्लस भी आता है, हाँ या ना। तो इसीलिए तो इसको नेनो बोल रहे हैं कि नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी कि दोनों।
अब इसमें देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आता है, तो 100% इवन आ गया। और माइनस माइनस को जब जोड़ते हो या घटाते हो, कभी भी कुछ भी करते हो तो ये माइनस ही आता है। कंफर्म डाउट, कंफर्म लॉक किया जाए ना। ऑड फंक्शन को प्लस साइन की तरह काम कर रहा है, इवन फंक्शन माइनस साइन की तरह काम कर रहा है हमेशा। अब ये 100% करेक्ट है, एक भी गलती इसमें नहीं है। हम इसको इधर सोच रहे थे, लिखे थे मल्टीप्लाई और सोच रहे थे ऐड में, जिसकी वजह से ये सारी बात हुई। अब एक और आइडिया, अगर ऑड फंक्शन में ऑड फंक्शन को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आएगा ये पता चल गया है। अगर ऑड फंक्शन के अंदर कोई ऑड फंक्शन रख दिए तो क्या होगा, सोचना। ऑड फंक्शन के अंदर अगर इवन फंक्शन रख दिए तो क्या होगा। इवन फंक्शन के अंदर बच्चों ऑड फंक्शन रख दिए तो क्या होगा। ऑड फंक्शन के अंदर इवन फंक्शन रख दिए तो क्या होगा। इन 4 बातों पे विचार कीजिए। अंदर कंपोजिट फंक्शन लाइक, है ना, मतलब सर fx ऑड है और उसके अंदर x की जगह हम लोग एक सर इवन फंक्शन, यस x एक इवन फंक्शन आप रख दिए तो वो तो पूरा क्या बना, है ना। यस जैसे एक्स क्यूब हमारा ऑड फंक्शन, हाँ और एक्स क्यूब में साइन एक्स एक ऑड फंक्शन, है ना, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन। तो इस एक्स के जगह पे आप क्या रख दिए, साइन एक्स। तो ये जो फंक्शन बना ये क्या होगा, ये ऑड होगा या इवन होगा। अगर पहला बात ऑड के अंदर ऑड रखें, बताओ, अंदर में कंपोजिट फंक्शन है ना, सोच के देखो। और ये चेक कैसे करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, इवन हो जाएगा। एक्स की जगह पे माइनस एक्स, सर दोनों तो इवन ही, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया, उल्टी कर दिया, ऑब्वियसली ऑड फंक्शन। ऑड के अंदर ऑड सर इवन नहीं होगा, ऑड होगा। देखिए ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, ऑड के अंदर ऑड डाल दिए। अब इसको चेक करते हैं, ग्राफ नहीं बना सकते साइन एक्स क्यूब का, इसके अंदर माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स बाहर, तो माइनस एक्स जब बाहर तो फंक्शन ऑड है। और ये बता रहे हैं कि बस आपका काम आसान हो जाए, नहीं तो असली बात जिंदाबाद है। सर ऑड के अंदर इवन डालेंगे तो पक्का इवन। हाँ यही बात हम कह रहे हैं कि ऑड के अंदर अगर इवेंट डालेंगे तो 100% इवेंट हो जाएगा। ऑड के अंदर इवेंट बताइए, तभी इवन बनेगा। हाँ बताओ, सबका एग्जाम्पल हमें बताओ, लिख लिख के, चलो नोट करो, सबका एग्जाम्पल सोच के बताओ, है ना, और उसको उस तरीके से चेक करो। कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, ऑड इवेंट नहीं पढ़े हो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मैं भी एग्जांपल लेके फिर बता रहा हूं। हाँ नहीं तो बस सब वैसे ही याद रखता है, बस थोड़ा सा घबराहट हो रही है आपको। ऑड और इवन में क्या क्या नाम का बस इतना है, और बाकी का गजब गजब कारनामा है। आगे बढ़े, सोच लिए, पक्का डाउट सोच लिए, सबका कहानी का असली खेल यही है, यही गेम बदलेगा। ऑड के अंदर ऑड रखेंगे तो 100% ऑड बनेगा, नो डाउट। बीच वाला दो ऑड के अंदर अगर इवन रखेंगे तो 100% इवन बनेगा, कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और इवन के अंदर कभी ऑड रख दिए तो भी इवन बना देगा, क्योंकि इवन बड़ा पावरफुल होता है ना, इवन बड़ा पावरफुल होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, सबको वह अपने रंग में रंग लेता है। अब आइए सर, ये सब इतना बात बताने की क्यों जरूरत पड़ी। इसीलिए जरूरत पड़ी कि अगर हम आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दें कि आप देख करके थर थर कांप जाओ, घबरा जाओ, तो आप बड़े आराम से बना सकते हो। लाइक अगर हम माइनस पाई से लेकर के पाई दे दिए और साइन का पावर 7 दे दिए और x, तो आप बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो। कहोगे सर साइन x हमारा एक ऑड फंक्शन है और x क्यूब का पावर 7 है, तो ऑड का पावर ऑड, यानी ऑड के अंदर ऑड दिया हुआ है, ऑब्वियसली सर ये ऑड फंक्शन हो गया, इसका आंसर 0 हो गया, आंसर डन। दिस इज द प्रॉपर्टीज नंबर 5, क्वीन प्रॉपर्टी। किसी भी फंक्शन को पहचानना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है, आराम से यूं बन जाएगा, है ना। आइए एक दो और दिखाते हैं। ये बात तो आप समझे ना, ये बात आप समझे कि ये फंक्शन ऑड कैसे है। अगर आप नहीं समझे तो हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जूम करके। माइनस पाई से पाई में ये साइन एक्स ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का पावर ऑड, ओके, ओवरऑल क्या होगा ऑड।
और ऑड फंक्शन जब होगा तो आंसर यही अगर फिर पावर 6 कर देते तो इवन हो जाता, और इवन फंक्शन हो जाता तो उसका इलाज सेकंड नंबर। आइए अगला क्वेश्चन। मेजॉरिटी में से रिवन वाला ही है। बस आज इतना ही रखते बच्चों, अब काफी लेट हो गए। अगले दिन वालीज फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हुए, और मिलेंगे इस पूरे में सिर्फ इस बातों को स्टार्ट करेंगे और मिलेंगे। तब तक के लिए प्रॉपर्टीज 4 को बनाइए, प्रॉपर्टी 5 को दे देंगे। सोचना, हो सकता ना बने या बने भगवान जाने, बट सोचना जरूर, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड डे, सॉरी।